देखिए जैसे ये सेंटेंस है, आई एम सम एंग्री विद हिम बिकॉज ऑफ हिज रूडनेस, उसकी असभ्यता के कारण मैं उससे थोड़ा नाराज हूँ। तो यहाँ पर एंग्री का यूज किया गया है। अब थोड़ी की इंग्लिश क्या है यहाँ पे, एंग्री तो एडजेक्टिव है और सम तो गलत है यहाँ पे, तो क्या होगा समवॉट। इस सेंटेंस में क्या आएगा समवॉट। आई एम समवॉट एंग्री विद हिम, सम एंग्री नहीं, सम एंगर एंड समवॉट एंग्री। हिंदी में ऐसे ही बोला जाएगा थोड़ा, मैं उससे थोड़ा नाराज हूं। सम एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। ऐसे ही दो वर्ड बना लेते देखिए, हैप्पी एंड हैप्पीनेस। हैप्पी ये क्या है एडजेक्टिव, और हैप्पीनेस क्या है इसका नाउन, ये नाउन। अब इन दोनों का अगर यूज करें सेंटेंस में, हैप्पी यूज करेंगे तो एडजेक्टिव है, उससे पहले क्या लगेगा समवॉट, और अगर हैप्पीनेस यूज करेंगे तो सम लग जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं। ऐसा क्या है, वह सामान्यतः दुखी रहता है लेकिन आज वो थोड़ा खुश है। एक सेंटेंस ही इज यूजुअली सैड बट he is some happy today। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, बताइए एरर क्या हो इसमें। वो यूजुअली दुखी रहता है, सामान्यतः तो वो दुखी रहता है लेकिन आज वो थोड़ा खुश है। बट यहाँ से हैप्पी क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, और सम एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब ही होगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर सकता। जैसे कि एक सेंटेंस आप सुनते रहते ना, शी इज हाई क्वालिफाइड या हाईली क्वालिफाइड। एलवाई जुड़े हुए वर्ड्स मोस्टली एडवर्ब होते हैं, ज्यादातर वर्ड्स, सभी नहीं, कुछ नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो जैसे शी इज क्या होगा, शी इज क्वालिफाइड, क्वालिफाइड यहाँ पे एडजेक्टिव है, शी को क्वालिफाई कर रहा है। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हाई है ना या हाईली, हाईली चाहिए। हाई तो गलत हो जाएगा, हाई एडजेक्टिव है, उससे पहले एडवर्ब आएगा। शी इज हाईली क्वालिफाइड बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव नहीं होता है, वो एडवर्ब होता है। तो इसलिए इस सेंटेंस में एरर क्या है, ही इज समवॉट हैप्पी। He is somewhat happy today। ऐसी अगर इसमें हैप्पीनेस दिखाएंगे, हैप्पीनेस यूज करें तो फिर उससे पहले सम आएगा। जैसे यू शुड हैव, अगर इसमें समवॉट यूज कर देंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। हैप्पीनेस ऑन योर फेस, अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी खुशी होनी चाहिए, तो खुशी इट्स अ नाउन, और इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पे समवॉट नहीं चाहिए, यहाँ पे सम चाहिए। You should have some happiness on your face, तो सम का यूज करें। तो ये डिफरेंस हो गया, सम एंड समवॉट में डिफरेंस हो गया। फर्स्ट डिफरेंस हो गया सम और एनी में, सेकंड डिफरेंस हो गया नो एंड नॉट में, थर्ड डिफरेंस हो गया सम एंड समवॉट में। अब नेक्स्ट डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस है अदर और अनदर में डिफरेंस, अदर एंड अनदर।
इन दोनों में, दोनों का मीनिंग क्या है? दूसरा। अदर को सीक्वेंस में यूज करेंगे, यानी कि द सेकेंड ऑफ द टू, द सेकेंड वन ऑफ द टू, यानी कि दूसरे वाला। दो है उसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड वन को अदर बोलेंगे। और अनदर का मीनिंग क्या है? कोई सा भी दूसरा, एनी अदर। एनी अदर। जैसे अगर हम कुछ ऐसा यूज करें, जैसे कि मेरे एक हाथ में बुक है और दूसरे हाथ में एक पेन है। अगर इसमें हम ऐसे सेंटेंस को कहें, आई हैव अ बुक इन वन हैंड एंड अ पेन इन अनदर वन, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। वन मिस हैंड, एक ही नाउन को एक सेंटेंस में रिपीट करें तो उसमें उस नाउन को रिपीट ना करके उसकी जगह वन, और अगर प्लूरल है तो वंस यूज कर ले। तो इस सेंटेंस में क्या रहा है? क्या मेरे वन हैंड में तो एक बुक है एंड सेकंड में एक पेन है, तो सेकंड का मतलब दूसरे वाला, सेकंड वन। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे? अदर। I have a book in one hand and a pen and other one. इससे पहले the भी यूज कर सकते हैं, the other one। ऐसी देखिए, जैसे he has two sons-in-law। हम क्या कहें? उसके दो दामाद हैं। The first one is an engineer and the another one is a teacher। इस सेंटेंस में क्या एरर हुई? उसके दो सन्स इन लॉ हैं, दो दामाद हैं। पहला एक इंजीनियर है और दूसरा वाला दामाद एक टीचर है। तो क्या एरर? अगेन द सेम एरर, अनदर वन नहीं, अदर वन एंड द अदर वन। अदर वन का मतलब सेकंड वाला। ऐसी एग्जांपल, अनदर वन कहाँ यूज करेंगे? कोई सा भी दूसरा है? जैसे कि किसी आप बुक शॉप पे गए और आपको किसी सब्जेक्ट की कोई बुक चाहिए, आप शॉपकीपर से कहते हैं कोई अच्छी सी बुक दिखा दीजिए। उसने एक बुक दिखाई, आपको अच्छी नहीं लगी, आप कह रहे हैं कोई दूसरी बुक दिखाइए। तो कोई दूसरी का मतलब कोई सी भी दूसरी है ना, कोई लिस्ट नहीं है वो। हाँ, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? अनदर वन। जैसे कि सेंटेंस देखें, I don't like this book. I don't like this book. So please show me the other one. अब इसमें अगर हम और इसे कह सकते हैं कि he said to the shopkeeper, उसने शॉपकीपर से कहा, तो शॉपकीपर का भी जिक्र कर सकते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर बेसिकली होना क्या चाहिए? यहाँ पर अनदर वन। जैसे हम कहें, आफ्टर ड्रिंकिंग टू ग्लासेस ऑफ वाटर he asked for। ask में for लगाते मीनिंग बदल जाता है, डिमांड करना, मांगना।
अदर ग्लास ऑफ वाटर। मीनिंग 2 गिलास पानी पीने के बाद उसने और 1 गिलास पानी मांगा, तो इसमें और ग्लास का मतलब कोई सा भी ग्लास, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो यहाँ पर अदर इज रॉन्ग। क्या यूज होना चाहिए? अनदर। ही आस्क्ड फॉर अनदर ग्लास ऑफ वाटर। डिफरेंस क्लियर हो गया? अदर एंड अनदर में डिफरेंस। अब नेक्स्ट डिफरेंस है, नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए ये 2 एडजेक्टिव हैं ओड, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए पहले तो इसकी डिग्री देखते हैं। ओल्ड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ओल्डर। सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। जो सेकंड वाला ओल्डर है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है? एल्डर। और सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये समझिए। देखिए जो फर्स्ट वाला ओल्ड है, इसको हम टाइम और एज दोनों बताने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब ये टाइम भी बता सकता है एंड एज भी बता सकता है। जैसे कि हम क्या, यह एक पुराना मंदिर है, दिस इज एन ओल्ड टेम्पल। यहाँ पर ओल्ड क्या बता रहा है? टेम्पल की एज या उसका टाइम, टाइम बता रहा है। और ये एज के लिए भी हम कहें ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। यहाँ पे बूढ़ा क्या बता रहा है? टाइम या एज? एज बता रहा है। और इसको पर्सन और थिंग, मतलब व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए ही लगा सकते हैं। पर्सन के लिए या थिंग दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं ना ओल्ड टेम्पल, तो टेम्पल के लिए भी लग गया ओल्ड, एंड ओल्ड मैन ये पर्सन के लिए भी लग गया। ओल्डर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में जब 2 का कंपैरिजन करते हैं देन यूज करते हैं। ओल्डेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द यूज कर लेते हैं। अब जो सेकंड वाला ओल्ड है, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री एल्डर एंड सुपरलेटिव एल्डेस्ट है, उसमें डिफरेंस समझना है। देखिए जो सेकंड वाला ओल्ड है, इसको हम केवल कहाँ यूज करेंगे? एज के लिए, एज बताने के लिए। एंड सेकंड इसका यूज केवल पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी है, इसका यूज कहाँ होगा? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन होगा। और ना जैसे कि अभी आपको बताया ओल्डर ना कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब जब 2 का कंपैरिजन करेंगे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, तो ओल्डर के साथ तो देन यूज करते हैं, लेकिन एल्डर के साथ देन नहीं लगेगा, इसके साथ में टू का यूज करेंगे। तो इसके साथ एरर आती है कि इसके साथ देन लगा देते हैं, वो इनकरेक्ट होगा। क्या सही होगा? एल्डर टू, एल्डर देन नहीं होता कुछ भी। अब इसकी एरर्स या इनके फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आते हैं? देखिए जैसे सेंटेंस है, शी इज older than her sister by 5 years. जैसे एक सेंटेंस है, शी इज ओल्डर देन हर सिस्टर बाय 5 years। वो अपनी सिस्टर से 5 साल बड़ी है। तो किससे बड़ी है? सिस्टर से। तो यहां पर क्या एरर है? ओल्डर देन, ये इनकरेक्ट। इसकी जगह क्या आना चाहिए? एल्डर टू। क्या कहेंगे? शी इज एल्डर टू हर सिस्टर बाय 5 years। एल्डर आएगा क्योंकि सिस्टर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया दोनों के बीच।
हाँ, अगर सिस्टर की जगह यहाँ पे फ्रेंड कर दे तो सही होगा सेंटेंस, हाँ? जैसे हम शी इज older than her friend but she looks younger. तो ये सेंटेंस करेक्ट है, मीनिंग वो अपनी सिस्टर से एज में बड़ी, अपनी फ्रेंड से एज में बड़ी है लेकिन वो यंग दिखाई देती है, मतलब है तो उससे बड़ी लेकिन दिखाई उससे छोटी देती है, लगती देखने में उससे यंग है, तो इसमें ये ओल्डर देन करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है क्योंकि फ्रेंड और शी के बीच में कंपैरिजन। लेकिन इसे ऊपर वाले सेंटेंस में शी और उसकी सिस्टर के बीच में उसकी एज का कंपैरिजन है, तो वहां पर क्या लगेगा, एल्डर टू, एल्डर के साथ टू आएगा एंड ओल्डर के साथ में देन आता है। अब इसी तरह से इनकी सुपरलेटिव डिग्री भी होगी, सुपरलेटिव डिग्री में भी यही डिफरेंस है। देखिए सेंटेंस जैसे हम क्या, this temple is the eldest in the city। यहाँ पे वन भी यूज कर सकते हैं या इस टेम्पल को यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज द एल्डेस्ट temple in the city, so the people value it more। इस सेंटेंस में क्या है ना, यह शहर का सबसे पुराना मंदिर है इसलिए लोग इसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। इस सेंटेंस में क्या है, टेम्पल के लिए एल्डेस्ट को ही लग जाएगा, क्या वर्ड यूज करेंगे आप, ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट और अगर पर्सन के लिए यानी कि ब्लड रिलेशन में यूज कर रहे हैं तो फिर एल्डेस्ट ही आएगा। जैसे सेंटेंस ही हैज नॉट गुड टर्म्स विद हिज ओल्डेस्ट ब्रदर। जैसे सेंटेंस इनकरेक्ट, he has not good terms with his oldest brother, उसके अपने बड़े भाई से अच्छे संबंध नहीं है, कह रहे हैं यहाँ पर ओल्डेस्ट ब्रदर, इट्स इनकरेक्ट, क्या होगा, एल्डेस्ट। he has not good terms with his eldest brother। क्लियर हो गया, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, इन सब में डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी कुछ। अब नेक्स्ट डिफरेंस पर आते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, देखिए नेक्स्ट डिफरेंस है जैसे ये था डिफरेंस, इसी तरह के कुछ एक डिफरेंस हो रहा है, लेट, इसका कंपैरेटिव लेटर और सुपरलेटिव इसका लेटेस्ट, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ये पहला वाला जो लेट है इसको टाइम के लिए यूज करते हैं, एंड इसकी एक डिग्री और चलती है, लेट, सेकेंड कंपैरेटिव लेटर, LATT, और लास्ट, लास्ट। इस सेकेंड वाले लेट, लेटर,
लास्ट, इसको हम पोजीशन में यूज करते हैं। पहला वाला लेट टाइम के लिए, लेट लेटर लेटेस्ट टाइम के लिए, और लेट लेटर लास्ट ये यूज होता है पोजीशन के लिए। अब इनमें जो डिफरेंस आते हैं वो ज्यादातर, जैसे इस सिंगल टी वाला लेटर एंड ये डबल टी वाला, इनके बीच में डिफरेंस, और इसी तरह से लास्ट और लेटेस्ट इनके बीच में डिफरेंस क्या है ना। देखिए जो फर्स्ट वाला लेटर आपको दिख रहा है, ये LATER, इसको टाइम के लिए यूज करेंगे, लेट का कंपैरेटिव डिग्री। एंड जो सेकंड वाला लेटर है ये पोजीशन के लिए यूज होगा, पोजीशनिंग के लिए ना। पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं एग्जांपल से, एक एग्जांपल करते हैं, देखिए तब डिफरेंस क्लियर होगा। देखिए जैसे सेंटेंस है, ही was not punished by the teacher though he came later than his friend. मीनिंग उसको टीचर ने पनिश नहीं किया, हालांकि वह अपने फ्रेंड से भी ज्यादा लेट आया था। तो अब इसमें क्या एरर है, यहाँ पर लेटर किसके लिए आया, टाइम के लिए, मतलब लेट आया, देरी से आया। तो यहाँ पर डबल टी वाला लेटर नहीं आएगा, क्या आएगा, LATER लेटर, ये वाला लेटर आएगा। He was not punished by the teacher, though he came later than his friend. Than his friend. क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस। अब इसे पोजीशन वाला कैसे यूज करेंगे? ये जो लास्ट और लेटेस्ट में डिफरेंस है, देखिए लास्ट यूज करते हैं जब कोई चीज एंड हो जाती है, जब कोई चीज कहीं पर एंड होगी तब लास्ट यूज करेंगे, और लेटेस्ट तब यूज करते हैं जब कोई चीज एंड तो हुई है लेकिन कोई नया मॉडल, नई थिंग उसकी जगह आएगी और वो उसको रिप्लेस कर लेगी, तो तब हम यूज करते हैं लेटेस्ट। जैसे कि लेटेस्ट फैशन होता है, लेटेस्ट मॉडल होता है, जैसे कोई भी this is the last model of mobile phone from Samsung। तो यह सैमसंग का लास्ट मोबाइल फोन है, लास्ट मॉडल है। लास्ट मॉडल का मतलब तो सैमसंग कंपनी बंद हो गई। अब इसमें क्या एरर है, लास्ट नहीं, लेटेस्ट, लेटेस्ट इसका मतलब जो भी मॉडल आते जा रहे हैं किसी सेगमेंट में उसका लेटेस्ट है, यानी कि सबसे आखिरी वाला मॉडल। फिर कोई नया मॉडल आएगा फिर वो लेटेस्ट हो जाएगा, फिर इसी तरह से एक एक मॉडल दूसरे को रिप्लेस करते जाएंगे सबसे आखिरी वाले को। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लेटेस्ट। इसकी एरर नहीं आती, लास्ट वाली एरर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सिंपल हम जैसे मुगल एम्परर्स आए एक के बाद एक इंडिया में, पहले बाबर आया, तो अक्सर हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि आखिरी मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। जैसे सिंपल बहादुर शाह Jafar was the latest Mughal emperor in India। तो बहादुर शाह जफर इंडिया में सबसे आखिरी मुगल बादशाह था। तो सेंटेंस में क्या है, तो बादशाह आखिरी था, मतलब उसके बाद फिर कोई ऐसे नेमफुल मुगल किंग्स नहीं रहे। फिर यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट, लास्ट आएगा।
एक सेंटेंस को, जैसे कि माय ब्रदर was the latest candidate in the interview list. इस सेंटेंस में क्या एरर हुई? मेरा ब्रदर इंटरव्यू लिस्ट में सबसे आखिरी कैंडिडेट था जिसका लास्ट में इंटरव्यू होना था। तो सेंटेंस में क्या एरर? लेटेस्ट कैंडिडेट नहीं, लास्ट कैंडिडेट, यानी कि उसके बाद लिस्ट एंड हो गई, वो ही आखिरी था जिसका इंटरव्यू होना था, बाकी सबका हो चुका था या होना था। लास्ट वन मेरा ब्रदर था, तो यहां पर क्या होगा? लास्ट, लेटेस्ट नहीं। ठीक है, तो डिफरेंस सबको क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। देखिए नेक्स्ट है एक एडजेक्टिव है फार, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है फादर, और सुपरलेटिव डिग्री farthest। फार मतलब दूर, फादर और दूर, फादर्स्ट सबसे दूर, और इनमें डिफरेंस जो आता है वो फादर एंड फर्दर में आता है। फादर, ये जो फर्स्ट वाला फादर आपको दिख रहा है, इसको हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए। और जो सेकंड वाला फर्दर है, उसको मतलब दोनों का हिंदी मीनिंग तो वैसे ही निकलता आगे, बट उसका मतलब एडिशनल। इन दोनों में डिफरेंस बहुत आता रहता है। एरर और फिल इन द ब्लैंक्स सभी के लिए आते हैं ये। फार, दूर, हिज कॉलेज इज वेरी फार, उसका कॉलेज बहुत दूर है। हमें कहना उसका कॉलेज मेरे कॉलेज से अधिक दूर है। जैसे हम ये कहें हिज कॉलेज इज फर्दर देन माइन, सो he has to go by bus। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है ना? उसका कॉलेज मेरे कॉलेज से अधिक दूर है, इसलिए उसे बस से जाना पड़ता है। तो सेंटेंस में क्या एरर है? यानी कि उसके कॉलेज के डिस्टेंस मेरे कॉलेज के डिस्टेंस से कहीं ज्यादा है। यहाँ पर डिस्टेंस के लिए यूज होता है, यहाँ पर फर्दर यूज नहीं होगा। क्या होगा? फर्दर। His college is farther than mine, so he has to go by bus। और जब कोई मतलब कोई कंटिन्यूटी में कोई बात हो रही है और उसमें हम कह रहे हैं आगे, तब वहां पर अगर डिस्टेंस नहीं है तो वहां पे क्या यूज करेंगे? फिर फर्दर यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए, his eyes were full of tears, so he could not speak further। अब जैसे ये सेंटेंस देखिए, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, इसलिए वह आगे नहीं बोल सका। ना, वो बोल रहा था, बोलते बोलते अचानक उसकी आईज में आंसू आ गए, रोने लगा, और फिर वो आगे नहीं बोल सका। तो आगे का मतलब क्या है? बोलने जहां पर रुक गया था उसके आगे नहीं बोल सका।
तो यहाँ पर क्या एरर है, फार्दर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फर्दर। तो सेंटेंस में फर्दर का यूज होगा, फार्दर, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस की बात नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, फर्दर। ही कुड नॉट स्पीक फर्दर। कोई बताइए, कोई कंफ्यूजन हो किसी को, कुछ भी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस करेंगे, बट वो दे वर द लास्ट वन, वो आखिरी वाले होंगे डिफरेंस। जैसे कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इसकी बहुत सारी एरर्स आती है, बट वो थोड़ा लॉन्ग मैटर है, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक किसी को, कुछ भी नहीं? ठीक है बच्चों, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।